तो आज हम लोग देखेंगे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में आई और वो आई एज ए कंपनी और कैसे अपना ग्रोथ शुरू कर दी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से उन्होंने इजाज़त लिया कि हम ईस्ट में जा कर के एक अपना ट्रेड शुरू करेंगे। और उनकी जो महारानी थी एलिजाबेथ वन उन्होंने दे दिया। तो सबसे पहले अपना आए इधर वेस्ट कोस्ट की तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी। पर वहाँ पर उनके आने से पहले वहाँ पर ऑलरेडी पोर्तुगीज़, डच एंड फ्रेंच ये तीनों के तीनों कंपनी ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ हेवी कंपटीशन लगा। तो उन्होंने अपना ट्रेड जो है बंगाल में शुरू कर दिया। सबसे पहला उन्होंने बंगाल में शुरू किया और सबसे पहला जो फैक्ट्री है इंग्लिश फैक्ट्री वो आपका रिवर हुगली में 1691 में लगा था। उस समय औरंगजेब मुगल जो एम्परर थे और औरंगजेब थे, उन्होंने क्या किया कि अपना एक वहाँ पे फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया। वहाँ पे लोकल जो मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, उसको नज़दीक में सेटल करना शुरू कर दिया। और औरंगजेब से क्या किया, उन्होंने एक फरमान जारी करवा दिया कि हम लोग यहाँ पर फ्री में अपना ट्रेडिंग करें। तो इसके बाद क्या हुआ कि औरंगजेब जब हमारे वहाँ से डेथ कर गए तो वहाँ पे बहुत सारे जो नवाब हैं आपका बंगाल में, उनका नाम है आपका बता देते हैं, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान एंड सीरज उद्दौला। तो इन लोगों ने क्या किया, जो फरमान हमारे औरंगजेब ने दिया था उस चीज़ को इन लोगों ने रोक लगा दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने बोला कि तुम्हें टैक्स देने पड़ेंगे, ये जो तुम फोर्टिफिकेशन कर रहे हो उसे रोको और जो भी तुम्हें प्रिविलेज मिल रहे हैं उसे बंद करो। तो इस चीज़ को कंपनी ने क्या किया, अपना एक नहीं माना। ठीक है, उसके लगा कि ये जो लोकल पॉलिटिक्स हो रहा है इसके कारण हमारा कंपनी का ग्रोथ रुक रहा है। ठीक है, तो जब बातें नहीं मानी तो वहाँ के जो सिराजुद्दौला था वो 30,000 सोल्जर्स लेकर के अपना कसीम बाजार पर अटैक कर दिया, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सेंटर था। उसके बाद क्या किया, वहाँ पर अटैक किया, कंपनी को सील किया। वहाँ पे जो भी ब्रिटिश के जो आर्म मैन थे उस सबको डिसआर्म किया, सबका बंदूक छीन लिया। उसके बाद सारे शिप को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव, इसको मद्रास से अपने मतलब पुलिस या अपने आर्मी को लेकर के वापस इसको भेजा गया। और 1757 में क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या हुआ, वार छिड़ गया, बैटल हो गया। उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ प्लेसी। ये पहला वार है जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक इंडियन रूलर, ये इंडियन नवाब के बीच में हुआ था, जो कि 1757 में हुआ था। इसमें आपका जो ब्रिटिश कंपनी है वो जीत गई और हमारे सिराजुद्दौला जो थे, नवाब जो थे, वो हार गए। इनके पीछे रीज़न बताया जाता है कि मीर जफ़र जो एक कमांडर थे आपके इनके सिराजुद्दौला के, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उन्होंने अपने पूरे आर्मी को साइड में रख दिया और उन्हें बैटल में लड़वाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको साइड से सपोर्ट कर दिया था कि तुम इस बैटल में नहीं घुसो, हम जब जीत जाएंगे तो तुमको नवाब बना देंगे और सिराजुद्दौला को हटा देंगे। इस लालच में ये मीर जफ़र ने सपोर्ट नहीं किया और सिराजुद्दौला ने हार गया था अंग्रेज़ों से। क्यों? क्योंकि जो मीर जफ़र थे उन्होंने गद्दारी कर दिया था। तो जब सिराजुद्दौला हार गए तो ब्रिटिश के नीतियों के द्वारा क्या किया गया, सिराजुद्दौला को असैसिनेट कर दिया गया और मीर जफ़र को नवाब बना दिया गया। तो हमारे जो सबसे पहले धोखेबाज मतलब इंडियन रूलर में से निकले, वो निकले मीर जफ़र, जिन्होंने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की। और इनके साथ इसके कारण हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी का हौसला और बढ़ा। धन्यवाद।